नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। होली चूंकि आ चुकी है, इसलिए होली पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन होली पर आम लोग मस्ती और उमंग से डूबे रहते हैं, लेकिन तांत्रिकों के लिए यह रात विशेष तरह की मानी जाती है, क्योंकि दिवाली की रात के बाद दूसरी महानिशा होली के नजदीक होती है। इसलिए होली वाला जो दिन होता है, जो रात्रि होती है, वो विशेष तरह की तांत्रिक क्रियाओं के लिए अच्छी मानी जाती है। गुमनाम और सुनसान जगह पर तंत्र मंत्र की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं, और इस समय जो भिन्न प्रकार के टोने टोटके किए जाते हैं वो भी फायदेमंद हो जाते हैं, कारण कि बहुत ही कम समय में इस वक्त सिद्धि प्राप्ति होती है, क्योंकि ये महानिशा के समय का दिन है। होलिका की जो दहन होती है उसमें अग्नि की लौ उठती है, और कहते हैं कि अगर पूरब की ओर उठे तो कल्याणकारी होता है, दक्षिण की ओर उठे तो पशु की पीड़ा होती है, पश्चिम की ओर सामान्य और उत्तर की ओर लौ उठने से बारिश होने की संभावना बताई जाती है। तांत्रिक सिद्धि के लिए होलिका दहन के पूर्व यानी भद्रा काल को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, यानी कि भद्रा काल ही सबसे अच्छा इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए होता है। पूर्णिमा को प्रातः से मध्य रात्रि तक तांत्रिक तंत्र मंत्र संबंधी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किया करते हैं, किंतु तांत्रिक कृत्य रात को 12 बजे करना इस वक्त बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। उस वक्त सिद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इस दिन विभिन्न प्रकार के टोटके किए जाते हैं। हालांकि इन टोटकों से बचने के लिए कुछ चीजों को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे टोना टोटका के लिए सफेद खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इसलिए होलिका दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। उतारे हुए टोटके का प्रभाव खुले सिर में ज्यादा होता है, इसलिए हमने सिर को टोपी वगैरह से ढक कर रखना चाहिए। टोने टोटके में व्यक्ति के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपने कपड़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार से अपने अंदरूनी अंगों के जो वस्त्र होते हैं वो आप कहीं यूं ही ना टांग दें, उन्हें संभाल के इस दिन देखना चाहिए या रखना चाहिए। कहते हैं होली के दिन जेब में काले कपड़े में काले तिल बांधकर अगर आप रखते हैं और रात को जलती होली में अगर उन्हें डालते हैं तो अगर कोई समस्या होती है तो वो नष्ट होती है। विभिन्न प्रकार के तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा, जो बहुत ही सहजता से और बहुत ही सरलता के साथ में किए जा सकते हैं। तो होली की रात में अगर आप इस प्रयोग को करना चाह रहे हैं तो ये 2-3 प्रयोग आप कर सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग इस प्रकार से है कि होली की रात में साबुत उड़द जो होती है, दाल और चावल, इसको आपको एक साथ उबाल करके दोनों को उबाल लेना है और पत्तल पर रख देना है। जो आपका केले का पत्तल होता है उसके ऊपर आपको रख देना है। 5 प्रकार की मिठाइयां होनी चाहिए। ज्यादातर सभी सफेद रंग की मिठाइयों का प्रयोग कीजिए, 5 प्रकार की। सरसों के तेल के दीपक में 1-1 रुपया और 5 सिक्के इस तरह से आपको डाल देने हैं। फिर दीपक को जला करके 108 बार मंत्र का जाप करना है, और वो इनका मंत्र होगा जो है बटुक भैरव जी का जो मंत्र है, उसी मंत्र को आपको पढ़ना है 108 बार। और ये सभी सामान आपको किसी ऐसे निर्जन स्थान पर रख के आना है जहां पर कोई उस वक्त आ जा नहीं रहा हो। उसको ऐसे इस प्रकार से रखिए कि कोई आपको यह कार्य करते हुए देख नहीं पाए। इस वक्त जब आप रखेंगे तो कहेंगे, भैरव जी आइए, ये आपके लिए मैंने अर्पित किया है, यह मैं आपको दे रहा हूं, कृपया आकर इसे ग्रहण करें और मेरे घर में धन का आगमन करें, परेशानियों को लेकर के जाएं। इस प्रकार से आप कहेंगे और फिर आप उनके 108 बार मंत्र का जाप करेंगे। जो बटुक भैरव का मूल मंत्र होता है उसी मंत्र को आपको यहां पर जाप करना है। 108 बार पढ़ने के बाद फिर आप प्रणाम करते हुए, मानते हुए कि बटुक भैरव जी आ चुके हैं, उसके बाद आपको मुड़ना है और वापस घर चले आना है। याद रखिए, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। अगर कोई आपको पुकारता भी है तो भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है।
यह प्रयोग आप पीपल के पेड़ के नीचे भी जाकर के कर सकते हैं और ऐसे ही किसी गुप्त स्थान पर जहां पर आदमियों का आना जाना बिल्कुल शून्य हो उसी जगह भी कर सकते हैं। एक और प्रयोग आप कर सकते हैं इस दिन कि होली की रात्रि में आप स्थिर लग्न जब हो तब पीपल के 5 अखंडित, मतलब कि जो किसी प्रकार से खंडित ना हो, साबुत पत्ते लेकर के आपको उसको पत्तल में रखना है। प्रत्येक पत्ते पर पनीर का एक टुकड़ा तथा एक रसगुल्ला, जो सफेद रंग का रसगुल्ला होता है, यहाँ काले रसगुल्ले को नहीं रखना है, सफेद रंग के रसगुल्ले को रखना है। आटे का दीपक बना करके सरसों का तेल भर करके उसको जलाना है। मिट्टी की कुलिया यानी जो छोटा सा जो कुल्हड़ होता है उसमें फिर जल, दूध, शहद और शक्कर मिला करके भक्ति पूर्वक सारा सामान आपको पीपल पर चढ़ाकर चले आना है। यानी कि आपको जाना है और पीपल देवता को प्रणाम करना है। इस प्रकार से ये चीजें आपको उनको देनी है। हाथ जोड़ करके उनसे श्रद्धा से आर्थिक संकट दूर करने की आपको उनसे प्रार्थना करनी है और कहना है कि हे पीपल देवता, मैं आपको अपनी इच्छा से यह सब अर्पित कर रहा हूं। कृपया मेरे घर में जो भी आर्थिक संकट हैं उनको दूर कीजिए और जो भी समस्याएं आ रही हैं वो सब समाप्त कीजिए। फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और यही प्रयोग आने वाले मंगल और शनिवार को आपको फिर से करना है। तो कहते हैं इससे जो है आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, पीपल देवता प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से फिर आपको पीपल के पत्तों का प्रयोग नहीं करना है और 3 बार जब आएंगे इस प्रक्रिया को करने के बाद तो घर लौटकर आप जो है लाल चंदन की माला पे मंत्र को जो है पढ़ना है। वो 3 माला आपको मंत्र जाप करना है। तो उसमें है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः क्लीं ह्रीं ऐं। तो इस प्रकार से आपको ये मंत्र पढ़ लेना है और इसकी 3 माला आपको जाप करनी है। जब आप इस प्रयोग को रोज करेंगे, घर आएंगे, लौटेंगे और फिर इस मंत्र का 3 माला जाप करेंगे, फिर मंगल को जाएंगे, यही प्रयोग करेंगे और फिर 3 माला जाप करेंगे और फिर उसके बाद शनिवार को जाएंगे और यही प्रक्रिया पूरी जो अपने पहले दोहराई है उसको करना है और 3 माला मंत्र जाप को करना है। कहते हैं इससे परिवार में चली आ रही समस्याएं दूर होती हैं और धन के मार्ग खुलते हैं। जो भी धन की समस्या आपके जीवन में आ रही होती है वो जो है धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार एक और प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें आपको सुबह का टाइम रहेगा। उसमें आप क्या करेंगे, होली यानी पूर्णिमा के दिन प्रातः के बिल्कुल सुबह सुबह उठिए। सूर्योदय से पहले आप पीपल पर हल्दी मिश्रित गुलाब जल चढ़ाना है आपको। यानी जो गुलाब जल जिसमें आपको थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, उसके बाद वो गुलाब जल आपको पीपल के पेड़ पर जाकर के चढ़ा देना है और देसी घी का दीपक आपको जलाना है और वहां पर धूप दीप वगैरह जो जलाए जाते हैं साथ में उनको जलाना है। यहां साथ ही साथ आप 5 तरह की मिठाइयां रखेंगे, 5 तरह के फल रखेंगे, 21 किशमिश का भोग लगाएंगे तथा कलावे से 7 परिक्रमा करते हुए पीपल का बंधन भी करेंगे। यानी 7 चक्कर आपको मारने हैं उस पीपल के और जैसे धागा बांधा जाता है उसी तरह आपको धागा पूरी चारों तरफ बांध देना है और इसी निम्न मंत्र का जाप करते हुए ये आपको करना है। ये मंत्र करेंगे ओम ह्रीं श्रीं 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 लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूरे चिंता दूरे दूरे स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं 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 लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूरे चिंता दूरे दूरे स्वाहा। इससे जो है घर में धन और समृद्धि का वास होता है और आपकी जितनी भी धन संबंधी परेशानियां आ रही होती हैं ये होली के दिन करने पर आपको इससे फायदा निश्चित रूप से मिलता है। याद रखिए ये चीजें सब कुछ आपको उसी प्रकार से करना है और ये काम आपको सूर्योदय से पहले कर लेना है। यानी सूरज ना निकले उससे पहले पहले आपको ये काम करके चले आना है ताकि सुबह सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उस वक्त पीपल के पेड़ में रहने वाले देवता आपकी इस दृष्टि से आपको देख सकें और माँ
लक्ष्मी की कृपा से आपके घर के अंदर धन और समृद्धि आ सके। तो इस तरह के छोटे से प्रयोग जो हैं आप होली पर कर सकते हैं। अगर आप करते हैं, ये छोटे छोटे टोटके होते हैं और कभी कभी टोटके बड़ी बड़ी सिद्धियों से बड़ा काम कर देते हैं, इसलिए इन प्रयोगों को अवश्य ही करना चाहिए और फायदा उठाना चाहिए। कब पता चले आपकी जो है किस्मत बदल जाए। तो इसलिए इन प्रयोगों को आप अगर करना चाहते हैं इस होली में, तो आप कर सकते हैं इन प्रयोगों को और बहुत ही सहजता से ये प्रयोग हो जाएंगे। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन कोई भी प्रयोग कीजिए, किसी को भी पता लगने मत दीजिए। बिल्कुल गोपनीय तरीके से जब टोटके किए जाते हैं तो उनमें गोपनीयता का विशेष तरह से ख्याल रखा जाता है। कोई आपको न आते देख पाए न जाते देख पाए, और आप प्रयोग करते वक्त तो बिल्कुल भी आपको ना देखे, तभी आपको ज्यादा इसमें अच्छी प्रकार सफलता मिलती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।